तो डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान पर हो गई है एक और सर्जिकल स्ट्राइक, और इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो हुई है लाहौर में, और ये बड़ी जबरदस्त वाली है। लेकिन बस इसमें एक फर्क ये है कि इस सर्जिकल स्ट्राइक को इंडियन आर्मी ने नहीं किया, इंडियन एयरफोर्स ने नहीं किया, इंडियन नेवी ने नहीं किया, कोई कवर्ट ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई राह की साजिश नहीं हुई, बल्कि एक भारत के शायर ने जाकर स्ट्राइक कर दी, वो भी लाहौर में, लाहौर की धरती पर बैठकर। और पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा धोया है कि पाकिस्तान में बैठे लोग भी वाह वाह कर उठे वहां पर। आपको शायद मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा हो, लेकिन बिना किसी देर के मैं आपको बता देता हूं कि जावेद अख्तर हैं। वैसे बहुत सारे विवादित बयान वो इंडिया में भी दे चुके हैं, इंडिया में भी कई बार उनके बयानों पर कंट्रोवर्सी हो चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जावेद अख्तर साहब पाकिस्तान गए, तो फैज सम्मेलन में गए थे वहां पर, और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि सुनकर आपका मन जो है वो गदगद हो जाएगा। सुनिए। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें अब जो आदमी कुछ नहीं जानता, मेहदी हसन आए, निहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहां बड़ी उनकी एहतराम जब आई थी, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें, वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियां चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहां का कोई टेलीविजन नहीं था जिसने उन्हें कहा अब तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था। कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सके, ये माफ कीजिएगा दोनों तरफ से। और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। तो पहले तो जावेद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, दोनों देशों के कलाकारों और उनको मिलने वाली इज्जत, उनके लिए किए गए काम, इन पर बोला। लेकिन आखिरी के 10, 15, 20 सेकंड इस क्लिप में ऐसे हैं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि ओह, पाकिस्तान की जमीन पर जाकर पाकिस्तान पर इतनी बेबाकी से बोलना, वो भी पाकिस्तानी लोगों के सामने, ये छोटा मोटा काम नहीं है। जावेद अख्तर साहब ने ये ऐसा काम कर दिया है कि ये आने वाली कई सदियां उनकी बातें याद रखी जाएंगी। सुनिए। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने जावेद अख्तर साहब के एक डायलॉग में सुन लिया आपने। तो जावेद अख्तर साहब ने बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान की जनता के सामने उनको इस बात की याद दिलाई कि देखो, ज्यादा उड़ो मत। मैं उस शहर का रहने वाला हूं जिस शहर पर आकर आपके यहां के बंदों ने अटैक किया, 150 से ज्यादा निर्दोषों की जान ली। तो आप हमें मत सिखाइए। और यह भी कहने से वो नहीं भूले कि वो लोग अभी भी आपके आसपास घूम रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान को कितना बड़ा जोरदार थप्पड़ मारा जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान की जमीन पर, पाकिस्तान के लोगों के सामने। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होना था जी।
इंडिया में ये क्लिप वायरल हो गई है, मतलब लाखों करोड़ों की संख्या में ये क्लिप शेयर की जा चुकी है, हर तरफ से इस पर रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा मजा किसमें आएगा कि पाकिस्तान की तरफ से इसमें क्या रिएक्शन आ रहा है। तो अभी तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जावेद अख्तर साहब आए और किस तरह उन्होंने तमाचा जड़ दिया पाकिस्तान को उसी की जमीन पर और फिर वापस चले गए। हो सकता है बाद में यह खबर छपे, प्रेशर इतना पड़ जाए, वायरल इतना बढ़ जाए, इंडियन मीडिया इतना इसको कवरेज दे दे कि मजबूरन उनको भी छापना पड़े, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है। हां, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बहुत हो रही है और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बेसिकली मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जनता जो है, जो ट्विटर पर है मेनली, वहां पर क्या क्या बातें कही जा रही हैं जावेद अख्तर साहब के बारे में इस बयान के बाद। तो सबसे पहले तो आरजू काजमी जी का बयान आया ट्विटर पे, उन्होंने क्लिप शेयर की और लिखा कि इसको कहते हैं घुस के मारना। अब आप घुस के मारने का मतलब तो समझते हैं ना कि घर में घुसकर मारना। तो जावेद अख्तर साहब ने वो रेफरेंस दिया उन्होंने इंडियन आर्मी का, सर्जिकल स्ट्राइक, एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक, और तो यहां पर वो उन्होंने उसी रेफरेंस को देते हुए कहा कि जी अब तो जावेद अख्तर साहब भी आके घुस के मार के चले गए। खैर, तो अब कमेंट्स बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। अब एक कोई अब्दुल रहमान साहब हैं, पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, वो लिखते हैं कि द फैक्ट इज दैट वी डिडंट हैव नीडेड टू इनवाइट लता मंगेशकर बिकॉज वी हैड आवर ओन ब्यूटीफुल एंड करिज्मेटिक वॉइसेज. You had called Nusrat Fateh Ali Khan and Mehdi Hasan because you didn't have liked them. In short, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो उसी को बुलाता है। गजब का इन्होंने बयान दिया है। ये लता मंगेशकर को नहीं बुलाया, ये जो बात उन्होंने कही थी इसके जवाब में इन्होंने दिया है। तो मैं अब्दुल रहमान साहब आप पर बस अफसोस जताने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसको इज्जत देना कहते हैं। हमने इज्जत दी, आपने नहीं दी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और वो समझ आप में भी नहीं है और उस वक्त के लोगों में भी नहीं थी, तो ये समझ आप में भी नहीं है। अच्छा, अब चलिए, अब एक और मैडम है मारिया सरताज। ये जो हैं इनके बारे में जरा मैं देख लूं। हाँ, इनका जो बायो है ट्विटर पर, ये अपने आप को है, ये पाकिस्तानी, रहती है कनाडा में है और अपने आप को ये कहती हैं कि जी फ्रेंड ऑफ द अंडरडॉग, सोसाइटी, पोएट्री, फिल्म्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, स्पिरिचुअलिटी, ये कुछ है। ये लिखती हैं कि एन एंटी मुस्लिम एथिस्ट, अ राइटर हु हैज मॉक्ड पाकिस्तान मेनी टाइम्स ऑन इंडियन प्राइम टाइम डिबेट, कंटिन्यूअली गेट्स इनवाइटेड टू पाकिस्तान। अब देखिए, ये कह रही हैं कि भाई ये तो इन्होंने एंटी मुस्लिम एथिस्ट बता दिया जावेद अख्तर साहब को। इन्होंने कहा कि तो मुस्लिम है ही नहीं, ये तो एथिस्ट हैं जो किसी भगवान और ऊपर वाले को नहीं मानते। और एक राइटर जो कई बार पाकिस्तान को मॉक कर चुका है, मतलब पाकिस्तान पर कई तरह की बातें जो है वो इंडियन मीडिया पर डिबेट्स में आके कह चुका है और उसको पाकिस्तान में लगातार बुलाया जा रहा है। मतलब ये अफसोस जताने के बताइए ऐसा कैसे है। खैर, आगे एक है ब्लू टिक वाले हैं फरीद खान साहब। फरीद खान साहब जो हैं वो फाउंडर हैं crickden.net के, और ये जो है ये जर्नलिस्ट है, मुझे लगता है पाकिस्तान में है, लाहौर और इस्तांबुल में आते जाते रहते हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है अपना। तो फरीद खान साहब लिखते हैं कि जावेद अख्तर इन लाहौर कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ ए क्राउड हु स्टिल केप्ट ऑन चीयरिंग फॉर हिम डिस्पाइट सच एलिगेशंस। मतलब कि जावेद अख्तर लाहौर में थे और वो कंप्लेन कर रहे हैं उस भीड़ के खिलाफ पाकिस्तान के बारे में, और वहां पर जो भीड़ मौजूद थी वो उनको चीयर कर रही थी एलिगेशंस पर। दिस कुड ओनली हैपन इन पाकिस्तान वे पीपल्स हर्ट्स आर एज बिग एज एनीथिंग। इमेजिन ए पाकिस्तानी इन इंडिया एंड डूइंग इन द सेम देयर। अच्छा, तो अब देखिए कैसे इन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि बड़ा दिल था हमारा और लोग चीयर कर रहे थे। आप सोचिए, इतने बड़े एलिगेशंस लगाए गए, एलिगेशंस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन तब भी लोग चीयर कर रहे थे और हमारा दिल बहुत बड़ा है। अब जरा सोचिए कि ऐसा ही कोई पाकिस्तानी जाकर भारत में करे तो फरीद खान साहब ये बताइए कि कौन सा भारतीय हाथों में राइफल लेके, असॉल्ट राइफल लेके निर्दोषों की जान ले रहा था मुंबई की तरह पाकिस्तान में? बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कितने हमले जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से कराए गए हैं। कौन वहां पे हाफिज सईद टाइप लोग इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हैं,
कौन करता है? कौन इंडिया से उधर करता है? कितने आतंकवादी संगठन जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, और वो उनका मकसद सिर्फ एक है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। कितने इंडियंस ऐसा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और कितने पकड़े गए हैं, कितने क्या हुआ है? जिस घटना का जिक्र किया जावेद अख्तर साहब ने, वो इतनी बड़ी घटना है कि आपको शायद अंदाजा नहीं इस ट्वीट को करते हुए लगा। पेशावर पर जब स्कूल पर हमला हुआ ना, तो इंडिया में भी लोग समर्थन में खड़े थे। इंडिया में भी लोगों ने दुख जताए जब बच्चों पर हमला हुआ था। पार्लियामेंट में 1 मिनट का साइलेंस किया। लेकिन आपकी मीडिया वहां भी ये बताने पर नहीं तुली कि इसके पीछे भारत का हाथ है। हालांकि बाद में ये पता चला कि भाई उन्हीं का काम है, टीटीपी वालों का काम था। अब कहते हैं कि टीटीपी की फंडिंग जो होती है वो इंडिया से होती है। तो भाई जब सबको बच्चों को पता है तो आप सबूत लेकर जाते क्यों नहीं इंटरनेशनल कोर्ट में? डरते क्यों हो? जाओ, इंडिया को घसीटो, सैंक्शन लगवाओ जो अगर सब कुछ आपको पता है तो। लेकिन ये तो नहीं होगा, प्रोपेगेंडा जो करना है। खैर, अब आते हैं, एक भाई साहब हैं जो अपनी पहचान ट्विटर पर छिपाए बैठे, कहते हैं गेटिंग ओल्डर, लिसनर हैं, चैटर हैं, वर्ल्ड सिटीजन हैं, एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस, फोटोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी, ब्ला 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 ब्ला। ये रहते कहीं ओंटारियो में है, मुझे लगता है कनाडा ही है शायद, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अब ये कहते हैं कि जी मे दोज पाकिस्तानीज हु आर ब्लाइंड इनफ टू लव जावेद अख्तर, कि मतलब वो जो पाकिस्तानी हैं जो जावेद अख्तर को मतलब अंधे आंखों से प्यार कर रहे हैं, एंड अप विद हिम। I mean, among other things, he was one of the biggest voice against Pakistani artists working in the Indian film industry. ये बता रहे हैं कि भाई जावेद अख्तर वो हैं जो सबसे बड़ा विरोध का प्रखर चेहरा है, जो पाकिस्तानी जो कलाकार हैं वो जाके बॉलीवुड में काम करते हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके खिलाफ ये बोलते हैं, ये बात कह रहे हैं। Didn't expect this from you, आजम जमील समथिंग कुछ लिखा उन्होंने। चलिए, एक और भाई साहब हैं, जुल्फिकार कहते हैं अपने आप को, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रैवलर हैं, पॉलिटिकल एंड ओपिनियनेटेड हैं, स्नूकर, क्रिकेट, फिशिंग, पता नहीं ब्ला 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 ब्ला, कराची पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि जावेद अख्तर से ज्यादा बेगैरत वो हैं जो चीयर कर रहे हैं इसकी बकवास पे। समझ रहे हैं आप? जावेद अख्तर ने जो बात बोली वो सच्ची बात है, डॉक्यूमेंटेड बात है। पाकिस्तान की सरकार को भी मानना पड़ा था कि जी मुंबई पे जो अटैक हुए थे वो पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुए थे, करने वाले पाकिस्तानी थे। आपकी मीडिया ने ढूंढा था कि भाई जो उसका मेन था कसाब वो कहां का रहने वाला था, उसके मां बाप तक से बात हुई थी, सब कुछ घर पता खोज के निकाला था आप लोगों ने। ये भूल जाते हो आप? तो ये बकवास नहीं थी, वो आतंकवादी हमला था जो पाकिस्तान ने किया था, पाकिस्तान की तरफ से किया गया था। और मजबूरन इतने इंडिया ने सबूत दे दिए, इतना कुछ कर दिया जिसमें मजबूरन आपके सरकार को, पाकिस्तानी सरकार को ऑफिशियली मानना पड़ा कि यस, उसमें शामिल लोग पाकिस्तानी थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी थी। उसको आप बकवास नहीं कहेंगे? जिस पर आज तक शेख रशीद कहते हैं कि जी वो तो पता जो था उसका कसाब का, वो तो पता जो है वो तो नवाज शरीफ ने इंडिया को दे दिया था। अफसोस जताते हैं कि पता कैसे दे दिया यार, पता नहीं देते तो पता नहीं चलता। वाह। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है, उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। अच्छा, एक और साहब हैं जहांगीर अफजल, वो लिखते हैं कि ए पर्सन हु थिंक्स दैट पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट कंट्री, देन WTF का व्हाट द, आप समझते ही हैं, इज ही डूइंग हियर हु हैज इनवाइटेड जावेद अख्तर टू कम टू पाकिस्तान। बेचारे इतने इनको मिर्ची लग गई कि अब ये कहने लगे कि भाई जब आपके यहां ऐसे कांड होंगे तो आपको टेररिस्तान तो कहा जाएगा ना बॉस। FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों थे आप? टेरर फंडिंग के चक्कर में थे ना। आपके पूर्व PM इमरान खान ने क्यों कहा था कि जी अलकायदा के लोगों को हमने ट्रेनिंग दी थी? ये भूल जाएं हम? TTP वाले कौन हैं? ये भूल जाएं हम? आप याद रखिए भाई, इसके बाद भी आप कहते हैं कि आपकी कंट्री को टेररिस्तान ना कहा जाए। बताइए कि क्यों ना कहा जाए। चलिए, इसके बाद एक शायद बलूचिस्तान की रहने वाली हैं जाहिरा बलोच, अब पता नहीं, ट्विटर पे तो यही आईडी है। उन्होंने लिखा है कि आई एम कंफ्यूज्ड हाउ जावेद अख्तर साहब मैनेज टू से दिस। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम बट नेवर इमेजिन दैट जावेद अख्तर लाइक इंडियन मुस्लिम कैन स्लैम पाकिस्तान ऑन मुंबई अटैक।
मस्ट लिसन एंड रीट्वीट। तो ये जावेद अख्तर के सपोर्ट में आई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान में भी जो पाकिस्तान कर रहा है वो जुल्म ही कर रहा है। तो इन्होंने तो कहा कि इन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इंडियन मुस्लिम कैसे आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को उसके सामने आईना दिखा सकता है और इस तरह से कह सकता है मुंबई अटैक को लेकर। तो तारीफ करने की बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। तो कुल जमा दोस्तों, ये थी पाकिस्तानी सोशल मीडिया की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, वो मैंने आपको बताई। बड़ी मजेदार प्रतिक्रिया है और अब तो इंतजार है कि पाकिस्तानी मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें जब इस पर चर्चा होगी तो क्या होगा। कुल जमा देखिए, जावेद साहब की कई बातों से मैं भी सहमत नहीं रहता हूं, उनके कई बयानों को मैं भी अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन जो ये बयान उन्होंने जाकर दिया वो एज ए इंडियन दिया। देखिए, हमारे घर के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ठीक है, उस पर उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जब वो इंडिया से बाहर गए, जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और तब उन्होंने पाकिस्तानी जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान को जो इस तरह से बड़े प्यार से, बड़े शायराना अंदाज में और हल्के से कहते हुए, छूते हुए निकल गए कि देखिए, आप तो आतंकवादियों को पालते हैं, अभी भी पाल रहे हैं, वो कैसे भूल जाए मुंबई पर अटैक। और लोगों को मुझे लगता है कि उनकी बातें ज्यादा समझ में नहीं है, जब तक बात समझ में आई तब तक तो तीर कमान से निकल चुका था। वैसे भी देर से समझ में आई होगी बात। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है, यहां से चीज हटकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चर्चा होती है और पाकिस्तान की तरफ से सियासत या वहां की तरफ से क्या रिएक्शन आता है इस पर, वो बड़ा मजेदार होने वाला है। तो चलिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। पता दिया अजमल कसाब यानी एडमिट किया, तो इन्होंने भी तो आके एडमिट यही कहा है ना, ये एडमिट तो बंदा खुद करता है, इन्होंने भी तो आके यही कहा है ना कि आप ये इस तरह के काम करते हैं, वही ना। और आज भी वो आपके जो दहशतगर्द खुले कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस सिटी से मैं हूँ, उस सिटी में जो आपने किया वही बंदे आज आपकी कंट्री में घूम रहे हैं, आसपास फिर रहे हैं। तो मास्टरमाइंड जो उनके थे, वही ना। लोगों ने जो भी अप्रिशिएट किया, जो भी कहा, उन्होंने जो भी कहा, तो सच है ना। बात आती है सच हकीकत पे, जो आपके मान चुके हैं और उन्होंने अपनी कंट्री से आके ये बात आपको समझाई। और ये तो समझाने वाली बात हुई ना, ये कौन सा है कि आक्रमण किया या कुछ भी किया, ये आप समझो इस बात को कि उन्होंने क्यों किया या क्यों कहा। वो एक आर्टिस्ट है, वो मतलब शायर हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो अपना एक तकलीफ भी जाहिर कर रहे हैं ना। एक तो मुंबई जो इंसिडेंट हुआ उसकी तकलीफ जाहिर कर रहे हैं, दूसरा एज अ आर्टिस्ट तकलीफ जाहिर कर रहे हैं कि हमें एक्सचेंज ऑफ आर्ट होना चाहिए। और उससे बड़ी तकलीफ उन्होंने ये जाहिर की जो वहां पे काम हुआ है मुंबई वाला, क्योंकि उनको कहना बनता भी था। अब एक बंदा दूसरे के बंदे के घर आके इस तरह सीन करे, और जब आप वहां पे जाएं, और अब कन्वर्सेशन किस तरह स्टार्ट हुई है वो तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन अगर बंदे ने वहां पे बात कर दी और वो बात भी हकीकत है,